हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th का मैथमेटिक्स का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स और उसका एक्सरसाइज नंबर 2.2। तो 2.2 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट। एक बार हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है x इज इक्वल टू 0 पर, सेकेंड फिर हमें फाइंड आउट करनी है x इज इक्वल टू -1 पर, और थर्ड में x इक्वल टू 2 पर। तो हमें कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं हम लोग। पहले फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। अगर हम इस पॉलिनोमियल को सपोज कर लें px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, तो यहां पर हमें x की वैल्यू एक बार लेनी है 0, मीन्स p ऑफ 0 इज इक्वल टू, तो x के प्लेस पर हमें 0 राइट कर देना है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 क्यूब और प्लस 3। 5 से 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, यहां पर 0 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, और प्लस 3। इस तरह से ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 3। तो जब हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 3। सेकेंड टाइम हम p-1 फाइंड आउट करेंगे। p-1 मीन्स x के प्लेस पर हमें -1 पुट करना है। ये हो जाएगा मेरे पास 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 -5 माइनस 4 -1 स्क्वायर करेंगे +1 हो जाएगा, और 1 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, और प्लस 3। तो -5 -4 -9 प्लस 3 -6, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह से हम थर्ड पार्ट ले लेते हैं। थर्ड पार्ट में अब की बार हमें x की वैल्यू 2 लेनी है, मीन्स p ऑफ 2 दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर। जहां जहां x है वहां वहां हमें 2 राइट कर देना और कुछ भी नहीं करना है, आंसर अपने आप मिल जाएगा। प्लस 3 5 2 जा 10 माइनस 2 स्क्वायर 4 4 4 जा 16 प्लस 3 10 प्लस 3, ये दोनों पॉजिटिव है, ऐड कर लेंगे 13 माइनस 16, देन वी हैव -3 एंड दिस इज आवर आंसर। तो आप लोग इसको राइट कर लो, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। जिस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया है, सेम टू सेम हमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी सॉल्व करना है। यहां पर हमारा ये पॉलिनोमियल्स दिया गया है, हमें p0 फाइंड आउट करना है, p1 फाइंड आउट करना है और p2 फाइंड आउट करना है। इट मीन्स अगर हम इस पॉलिनोमियल की बात करें तो एक बार y की वैल्यू हमें 0 पुट करनी है, फिर इसी पॉलिनोमियल में एक बार y की वैल्यू हमें 1 पुट करनी है, और इस अगली बार हमें y की वैल्यू 2 पुट करनी है। इस तरह से हर पॉलिनोमियल में सेम टू सेम हमें करना है। चलिए पहले फर्स्ट ले लेते हैं। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, py इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। अब इसमें हमें p0 फाइंड आउट करना है, तो जहां y है वहां पर हम 0 राइट करेंगे, -0 प्लस 1, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो एक आंसर मेरा ये हो जाएगा। अब इसी पॉलिनोमियल में हमें p ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो p ऑफ 1 क्या हो जाएगा। अब की बार हम y के प्लेस पर 1 राइट कर देंगे, तो 1 स्क्वायर -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 1। और इसी तरह से हमें p2 फाइंड आउट करना है। p ऑफ 2 क्या हो जाएगा। अब की बार हम y के प्लेस पे 2 राइट कर देंगे, 2 स्क्वायर -2 प्लस 1, 2 स्क्वायर 4 -2 प्लस 1 -1, 4 -1, देन वी हैव 3। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह से जितने भी पॉलिनोमियल दिए गए हैं सब में हमें यही करना है। चलिए हम सेकंड वाला भी देख लेते हैं। यहां पर पॉलिनोमियल हमारा है pt, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। अब हमें p0 फाइंड आउट करना है। इट मीन्स p ऑफ 0 मीन्स जहां जहां t लिखा हुआ है वहां वहां हमें 0 राइट करना है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। ये पूरा का पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, और इस तरह से मेरा आंसर हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आंसर। इसी तरह से हमें p1 फाइंड आउट करना है। अब की बार हम t के प्लेस पर 1 राइट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 स्क्वायर यहां पर हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा -1 क्यूब। 2 प्लस 1 3 प्लस 1 स्क्वायर 1 2 जा 2 -1, 2 -1 1, 3 प्लस 1 4, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। Similarly, we can find out value of p of 2.
अब की बार हमें जहां जहां t है वहां पर हमें 2 राइट करना है। तो इस पॉलिनोमियल में राइट करते हैं हम 2 प्लस और t के प्लेस पर 2 प्लस 2 t स्क्वायर के प्लेस पर 2 स्क्वायर और माइनस 2 क्यूब। 2 प्लस 2 ये हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8 माइनस 8 ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारा हो जाएगा 4। तो इस तरह से हम थर्ड वाला पार्ट भी देख लेते हैं और थर्ड पार्ट हमारा क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। जो पॉलिनोमियल गिवन है वो है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो पहला हमें x की वैल्यू हमें 0 पुट करनी है, p0 फाइंड आउट करना है, p ऑफ 0 दिस इज इक्वल टू 0 को क्यूब एंड आंसर विल बी 0। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड p1, तो ये हो जाएगा 1 की 1 होता है एंड p ऑफ 2 फाइंड आउट करने के लिए x के प्लेस पर हमें 2 राइट करना है, 2 क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू 8 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से एक और बचा आपका फोर्थ पार्ट भी, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहां पर पॉलिनोमियल आपका है px दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1। अगर हम चाहें तो इसको राइट कर सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एक आइडेंटिटी है x प्लस वाई x माइनस वाई, देन वी हैव x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर। इस तरह से अगर हमें p ऑफ 0 फाइंड आउट करना है तो यहां पे 0 राइट कर देंगे, 0 स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 1। अगर हमें यहां पर p ऑफ 1 फाइंड आउट करना है तो 1 स्क्वायर माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। p ऑफ 2 फाइंड आउट करना है तो x के प्लेस पर 2 राइट कर देंगे, 2 स्क्वायर माइनस 1 एंड 2 स्क्वायर माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज अवर आंसर। इस तरह से आप लोग इसको राइट कर दो बेटा। देखते बेटा क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मीन्स ये पॉलिनोमियल है और इसके अगेंस्ट x की कुछ वैल्यूज हमें दी गई है। हमें ये फाइंड आउट करना है कि x की जो ये वैल्यू दी गई है वो इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं या नहीं है। अब आप इस बात को समझने की कोशिश करो, जीरोज क्या होते हैं। अगर x की इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर इसका जो वैल्यू है वो 0 आ जाए तो हम ये कहेंगे कि ये इस पॉलिनोमियल का एक जीरोज है। फिर से एक बार समझिएगा, जैसे यहां पर x इज इक्वल टू 4/5 दिया गया है। अगर हम x के प्लेस पर 4/5 रख दें और हमें 0 मिल जाए, मींस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें 0 मिल जाए, तो हम कहेंगे कि जो x की वैल्यू है वो उस पॉलिनोमियल का जीरोज है। हर क्वेश्चन में यही चीज आपको समझना है। देखिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और इसके अगेंस्ट गिवन है x इज इक्वल टू माइनस 1/3। तो हमें यह बताना है कि क्या x इज इक्वल टू माइनस 1/3 इस पॉलिनोमियल का जीरोज है या नहीं है। तो जीरोज कब होगा, जब इस वैल्यू को पुट करने पर यह वैल्यू 0 हो जाए, तब फिर ये इस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। देखते हैं हम लोग p माइनस 1/3 फाइंड आउट करते हैं, मींस x के प्लेस पर माइनस 1/3 फाइंड आउट करते हैं। 3 इंटू x के प्लेस पर माइनस 1/3 पुट करते हैं और फिर p आप माइनस 1/3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहां पर हो जाएगा माइनस 1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 और दिस इज इक्वल टू 0। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। इट मींस माइनस 1/3 इस पॉलिनोमियल का एक जीरोज है। देयरफॉर माइनस 1/3 इज जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। और यही काम हमें हर क्वेश्चन में करना है, जितने भी पार्ट है सब में यही काम हमें करना है। चलिए हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं बेटा। px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई और हमें x इज इक्वल टू 4/5 गिवन है। तो हम यहां पर p ऑफ 4/5 फाइंड आउट करते हैं, मींस x के प्लेस पर 4/5 यहां पर पुट करते हैं और माइनस पाई, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 4 माइनस पाई। तो क्या ये 0 है? नहीं, ये 0 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर 4/5 इज नॉट जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल।
अच्छा, इसी तरह से जितने भी पार्ट है सब में हमें यही करना है। चलिए देख लेते हैं, एक आध पार्ट और देख लेते हैं हम लोग। देखते हैं बेटा, थर्ड पार्ट पी एक्स, हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स की वैल्यू 1 दी गई और माइनस 1 दी गई, तो एक बार हम 1 पुट करते हैं और एक बार माइनस 1 पुट करते हैं। तो यहां पर p ऑफ 1 फाइंड आउट करते हैं, मींस x के प्लेस पर 1 राइट पुट करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 स्क्वायर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। इट मींस जो 1 है वो इस पॉलिनोमियल का एक जीरोस है। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर 1 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब हम देखते हैं -1 के बारे में। तो p ऑफ -1 फाइंड आउट करते हैं। यहां पर हो जाएगा -1 होल स्क्वायर -1, -1 होल स्क्वायर 1 -1, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां पर भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, मींस -1 भी इस पॉलिनोमियल का एक जीरोस है। तो यहां पर राइट करेंगे देयरफॉर -1 इज आल्सो वन ऑफ द जीरोस, वन ऑफ द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसी तरह से हम फोर्थ पार्ट देखते हैं बेटा। फोर्थ पार्ट जो हमारा है उसमें पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, ये हमारा पॉलिनोमियल है। और x की वैल्यू क्या क्या दी गई, x की वैल्यू एक बार -1 है और एक बार 2 है। तो हमें -1 पर एक बार चेक करना है और एक बार 2 पर चेक करना है। चलिए हम p ऑफ -1 फाइंड आउट करते हैं। यहां पर हो जाएगा x के प्लेस पर -1 प्लस 1 और यहां पर -1 -2, -1 प्लस 1 0 और 0 से -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि -1 इस पॉलिनोमियल का एक जीरोस है। तो यहां पे हम राइट करेंगे देयरफॉर -1 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब हम लोग चेक करते हैं x की वैल्यू 2 पर। चलिए p ऑफ 2 फाइंड आउट करते हैं। यहां पर 2 प्लस 1 और 2 माइनस 2, 2 प्लस 1 3, 2 माइनस 2 0 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें 0 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू 2 लेने पर भी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। इट मींस 2 भी इस पॉलिनोमियल का एक जीरोस है। देयरफॉर 2 इज आल्सो वन ऑफ द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, राइट कर दें आप लोग इसको। देखते बेटा फोर्थ पार्ट, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा पॉलिनोमियल है और इसके अगेंस्ट जो है x इज इक्वल टू 0 दिया गया है। तो x इज इक्वल टू 0 के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, मींस p ऑफ 0 दिस इज इक्वल टू 0 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। इट मींस 0 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब हम देखते हैं सिक्स्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम और x की वैल्यू दी गई है -m/l। तो हम फाइंड आउट करते हैं p ऑफ -m/l। चलिए देखते हैं, मींस x के प्लेस पर हमें क्या राइट करना है, -m/l। तो l इंटू -m/l प्लस m, l से l कैंसिल हो जाएगा, -m प्लस m दिस इज इक्वल टू 0। इट मींस -m/l is one of the zeros of the given polynomial. Therefore, -m/l is zeros of given polynomial. और आप लोग इसको राइट कर दो। देखते बेटा क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 हमारा पॉलिनोमियल है। x की वैल्यू ये दी गई है और ये दी गई, तो एक बार हम x की ये वाली वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं क्या पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है।
अगर 0 आ जाएगी तो फिर ये जीरोस हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड टाइम फिर हम इस वैल्यू को भी पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है। अगर 0 आती है तो फिर यह भी इस पॉलिनोमियल का एक जीरोस होगा, और अगर नहीं आता जीरोस तो फिर ये इस पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं होगा। चलिए हम लोग देखते हैं P ऑफ -1/√3 मीन्स x के प्लेस पर वी हैव टू पुट -1/√3, देन वी हैव 3 into -1/√3 होल स्क्वायर -1, 3 into 1/3 -1, 3 is cancelled by 3, 1 minus 1 is equal to 0. It means -1/√3 is one of the zeros of given polynomial. Therefore, -1/√3 is one of the zeros of given polynomial. ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हमें इसी वाले में देखते हैं एक बार x की वैल्यू 2/√3 लेते हैं। P ऑफ 2/√3, तो हम यहां पर x के प्लेस पर 2/√3 पुट कर देंगे। 3 into 2/√3 होल स्क्वायर -1, 3 into 2 स्क्वायर मीन्स 4 और /√3 स्क्वायर मीन्स 3, -1 3 is cancelled by 3, 4 minus 1 we have 3, and this is not equal to 0. It means 2/√3 is not a zeros of the given polynomial. Therefore, we write here 2/√3 is not a zeros of given पॉलिनोमियल, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसको आप लोग राइट कर लो। जो हमारा एर्थ पार्ट है बेटा उसको देखते हैं। px इज इक्वल टू 2x + 1 ये हमारा पॉलिनोमियल है और x इज इक्वल टू 1/2 यहां पर गिवन है। तो हम यहां पर p ऑफ 1/2 फाइंड आउट करते हैं। 2 into x के प्लेस पर 1/2 राइट करते हैं और +1, 2 is cancelled by 2, 1 + 1 is equal to 2, and this is not equal to 0. It means 1/2 is not a zeros of the given polynomial. Therefore, we can write here 1/2 is not a zeros of the given polynomial. चूंकि ये सिंगुलर फॉर्म में है इसलिए हम यहां पर 0 नॉट अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इस तरह से हमारे पास ये पॉलिनोमियल दिया गया है और हमें इसका जीरोस फाइंड आउट करना है। तो जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं? जीरो फाइंड आउट करने के लिए हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो के इक्वल कर देंगे, और जब जीरो के इक्वल करेंगे तो x की जो भी वैल्यू आएगी वही उस पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा। देखते हैं हम सॉल्यूशन देखते हैं। और फर्स्ट पार्ट px इज इक्वल टू x + 5। तो अगर हमें जीरोस फाइंड आउट करना है तो x + 5 इक्वल टू 0। लेट x + 5 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -5। तो -5 के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। इट मींस -5 इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। देयरफॉर -5 इज जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। px इज इक्वल टू x - 5। हम सपोज करेंगे लेट x - 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5। देयरफॉर 5 इज a zero of given polynomial. थर्ड पार्ट देखते हैं हम लोग। px इज इक्वल टू 2x + 5। हमें 0 फाइंड आउट करना है तो लेट 2x + 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू ये +5 ट्रांसपोज अदर साइड, देन वी हैव -5
x is equal to -5/2. Therefore -5/2 is a zero of given polynomial. तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट हमारा है px इज इक्वल टू 3x - 2। हम इसको 0 सपोज कर लेंगे। लेट 3x - 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 3x इज इक्वल टू -2 को अदर साइड ट्रांसपोज करेंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा। x इज इक्वल टू ये 3 का यहां पर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवीजन में 2/3। देयरफॉर 2/3 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। देखते हैं फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। px इज इक्वल टू 3x, देन लेट 3x इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0/3, और 0 को चाहे जिस नंबर से डिवाइड करोगे यू विल ऑलवेज गेट 0। देयरफॉर 0 इज a zero of given polynomial. Similarly, sixth part of this question, px is equal to ax, or a is not equal to 0. Therefore let ax is equal to 0. a 0 हो नहीं सकता, then x is equal to 0/a, और हमने बताया 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे देन यू विल ऑलवेज गेट 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 0 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल। ओके, फिर हम लोग देखते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट पार्ट हमारा px इज इक्वल टू cx प्लस d, जहां c 0 के इक्वल नहीं है, c और d ये रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर के लिए ही हम पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए ये कंडीशन इसने लिख दिया है। ना भी लिखता तो भी हम लोगों को ये चीज जाननी चाहिए। तो लेट cx प्लस d इज इक्वल टू 0, देन cx इज इक्वल टू -d, देन x इज इक्वल टू -d/c। देयरफॉर -d/c इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 2.2 फिनिश हो गया। आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर दो। ओके।